श्री कृष्ण ने उसका वध किया था। जो अकासुर नाम का राक्षस था उसका वध इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने किया था। तो उसकी जीभ पकड़ के बाहर की तरफ खींची थी, तो वही चीज़ दर्शाई गई है। ये ज़्यादा प्राचीन तो नहीं है, ये अभी राधे राधे सभी भक्तों के लिए मैं आज आपको लेके आया हूँ मथुरा के चैत में। यहाँ पर जो प्राचीन कालिया नाग है, जो 5,500 पुराना कालिया नाग, जो जिसने यमुना के जल को विषैला किया था और भगवान श्री कृष्ण ने उसको वहाँ से भेजा था, उसको आदेश दिया था कि अब तुम वृंदावन छोड़ दो। तो मैं आपको उसी कालिया नाग के आज दर्शन कराऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए मैं चलता हूँ उसी कालिया नाग के पास। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये वही कालिया नाग है जो भगवान श्री कृष्ण ने इन्हीं के फन पर नृत्य किया था। और इनके फन पर अब शायद वो चरण चिन्ह नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के बाल रूपी जो चरण चिन्ह थे कालिया नाग के फन पर मौजूद थे पहले। क्योंकि जब ब्रिटिश शासनकाल आया था तो उन्होंने इस फन को तोड़ दिया। आगे से दिखाइए थोड़ा। जब ब्रिटिश शासनकाल आया तो उन्होंने इस फन को तोड़ दिया। जब इस फन को तोड़ा उन्होंने तो इसमें से रक्त की धारा बहने लगी। जब रक्त की धारा बहने लगी तो उन्होंने इसको तोड़ना बंद कर दिया। और उन्होंने जब उनके बल से इसको नहीं तोड़ पाए तो उन्होंने इस कालिया नाग पर गोलियों से आक्रमण किया। तो उस गोलियों के भी निशान मैं आपको दिखाऊंगा। आपको थोड़ा पास से दिखाइए, देखिए 1 2 3 4 5 आपको अनेक गोलियों के निशान कालिया नाग के फन पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये वही कालिया नाग है जो वृंदावन में स्थित यमुना में रहते थे, जो यमुना के पानी को विषैला कर देते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन कालिया नाग को नाथ कर इनको आदेश दिया कि आप वृंदावन को छोड़कर चले जाइए यहाँ से। अगर आपने वृंदावन की तरफ मुड़कर दोबारा देखा तो आप पत्थर के हो जाओगे। तो इन्होंने फैसला लिया और वहाँ से चले आए। तो यहाँ इस स्थान पर इन्होंने वृंदावन को मुड़कर देखा था। तो इसी कंडीशन में देखिए आप स्ट्रक्चर को देख पा रहे होंगे कैसी है। जैसे इस ऐसे देखा है इन्होंने, थोड़ा ऐसे मुड़कर उसी हिसाब से आप देख पा रहे होंगे। इसी तो थोड़ा सा टेढ़ा फन है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और लगभग ये जो प्रतिमा है लगभग 5,500 साल पुरानी प्रतिमा है ये। और ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये पत्थर आज के समय में आपको कहीं देखने के लिए मिलेगा नहीं। आप यहाँ से दिखाइए थोड़ा जूम करके। मैं आपको कालिया नाग के दिव्य दर्शन करा रहा हूँ। ये प्राचीन कालिया नाग है, ये द्वापर काल का कालिया नाग। ये वही कालिया नाग है जिसके सर पर भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य किया और यमुना के जल को विषैला होने से रोका। तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की और भी लीलाओं के दर्शन कराऊंगा। अघासुर का वध किया था इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने, बकासुर का वध किया था। तो मैं आपको उन्हीं लीलाओं की भी दर्शन कराऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए। फिलहाल आप कीजिए कालिया नाग के दर्शन जो कि मथुरा के चैत में पड़ता है। तो दोस्तों ये कालिया नाग यहाँ पर कैसे आए मैं आपको थोड़ी लीला के बारे में बता दूँ। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ गेंद खेलने के लिए यमुना नदी के पास चले गए। तो ऐसे ही उनकी खेलते खेलते गेंद यमुना नदी में चली गई। तो उनके सखा रोने लगे, चिल्लाने लगे, उनसे लड़ने लगे और झगड़ने लगे। बोले मुझे तो मेरी गेंद ला के दो। उन्होंने बोला मैं आपको दूसरी गेंद दिला दूंगा। तो बोले नहीं, मुझे मेरी वही गेंद चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बाल रूपी तब बचपन में थे, छोटे थे। तो उन्होंने यमुना नदी में छलांग लगा दी। जब उन्होंने यमुना नदी में छलांग लगाई तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर कालिया नाग मौजूद है जो कि यमुना नदी के पानी को विषैला करता है, जिससे काफ़ी जीव जंतु और वृंदावन के लोग मर रहे हैं। तो उन्होंने उसको वहाँ कालिया नाग को देखा और वहाँ पर अपनी गेंद उठाने गए। तो कालिया नाग की वहाँ पर पत्नी मिली भगवान श्री कृष्ण को। वे बोली कि छोटे से बालक तू यहाँ कैसे आ गया है, अगर हमारे पति को पता चल गया ना तो तुझे 1 मिनट में ख़त्म कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने पति को ही बुलाओ, अब मैं अपनी गेंद तभी लेके जाऊंगा। तो जब कालिया नाग को पता पड़ा तो कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपना जहर छोड़ा, तभी से उनका रंग काला हो गया। तो जब जहर छोड़ा तो भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग की पूंछ पकड़ के उसको नाथ दिया और उसके फन पर नृत्य किया। और उसके बाद उसकी
उन कालिया नाग की पत्नियों ने मिन्नत की कि हमारे पति को छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक शर्त पे छोड़ सकता हूँ, आप यहाँ से समुद्र में चले जाइए हमेशा हमेशा के लिए, और मेरे वृंदावन की तरफ मुड़ के मत देखना। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं चला जाऊँगा। तो कालिया नाग वहाँ से भगवान श्री कृष्ण का आदेश पाकर वहाँ से चले गए। और इस स्थान पर जो अभी जैत में बसा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, जो जैत में बसा हुआ है, इस स्थान पर कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को भुलाकर वृंदावन की तरफ मुड़कर देख लिया था। तो उसी समय से ये पत्थर के हो गए हैं, जो कि श्रापित कालिया नाग हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का श्राप था कि तुमने अगर वृंदावन की तरफ मुड़कर देखा तो उसी क्षण आप पत्थर के हो जाएंगे उसी जगह। तो तभी से ये पत्थर के हो गए हैं। और जब ब्रिटिश शासनकाल आया तो उन्होंने, जब भगवान श्री कृष्ण की पहले प्राचीन लीलाओं के बारे में बहुत जिक्र होता था, तो उन्होंने इसको तोड़वाने की कोशिश की। तो ये देखिए, ये सारा मुंह तोड़ दिया है कालिया नाग का, ये सारा मुंह तोड़ दिया है। जब ये तोड़ा तो इसमें रक्त की धारा बहने लगी। जब रक्त की धारा बहने लगी तो उन्होंने तोड़ना बंद कर दिया और गोलियों से इस पर आक्रमण किया। तो गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं, साक्षात आप देखेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 और नीचे भी काफ़ी गोलियों के निशान मौजूद हैं, जो कि अंग्रेज़ों ने इस पर आक्रमण किया। तो यहाँ पर गांव के लोगों ने कहा कि ये कोई, हमने यहाँ पर इनको स्थापित नहीं किया है, ये यहाँ पर काफ़ी पुराने समय से, लगभग 5000 साल पुराने यहाँ पर स्थापित हैं, भगवान श्री कृष्ण के समय के। इनकी जब खुदाई की गई तो इनका कोई छोर नहीं दिखा उनको। बताते हैं इनकी पूंछ आज भी वृंदावन तक फैली हुई है। ये विशालकाय वही कालिया नाग है जो ये वृंदावन में यमुना नदी के पानी को विषैला करते थे, जिससे काफ़ी जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती थी। तो भगवान श्री कृष्ण का आदेश पाकर ये इस स्थान पर आए और इन्होंने वृंदावन की तरफ मुड़कर देख लिया, उसी क्षण से ये पत्थर के हो गए। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की और भी लीलाएं, जैसे कि अघासुर बकासुर का वध किया है उन्होंने, तो मैं आपको उन लीलाओं की तरफ लेके चलूँगा। फिलहाल अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल पवित्र भक्ति को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, वो भी सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं दूसरी लीलाओं की तरफ। राधे राधे। जो प्राचीन समय में जो यहाँ पर लीलाएं हुई थी, वो कुछ चित्रों के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया भी गया है। आप देख पा रहे हैं, या देखिए ये गेंद गिर गई है तो भगवान श्री कृष्ण झगड़ रहे हैं, फिर वहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर झगड़ रहे हैं। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ये खेल रहे हैं और गेंद चली गई यमुना नदी में। भगवान श्री कृष्ण इस चित्र में आपको छलांग लगाते हुए दिखाएंगे और यहाँ पर ये कालिया नाग के पास पहुँच चुके हैं और उन कालिया नाग की पत्नी उनको समझा रही हैं। फिर इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग को नाथ रहे हैं। फिर इस चित्र में भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य कर रहे हैं और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना नदी के बाहर आए हैं और कालिया नाग को आदेश दिया है कि अब तुम इस वृंदावन धाम को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। अब चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की दूसरी लीलाओं की तरफ। तो आप अभी आपने किए कालिया नाग के दर्शन। ये पुराना वही कालिया नाग है, ये किसी ने स्थापित नहीं किया। आज के समय में आपको ऐसा पत्थर देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये क्योंकि ये किसी ने बनाया नहीं है, ये साक्षात वही कालिया नाग है जो कि वृंदावन में यमुना नदी के पानी को विषैला करते थे। तो फिलहाल के लिए राधे राधे। तो भक्तों, यहाँ पर शिला पर अभिलेख लिखा हुआ है जो कालिया नाग मंदिर के बारे में है। आप इसको आसानी से रीड कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है, कालिया नाग मंदिर का महाकाव्य वृंदावन की यमुना जी से कालिया नाग का मान मर्दन करने के उपरांत भगवान बाल कृष्ण ने नाग पत्नियों की प्रार्थना पर उसे मारा नहीं बल्कि वृंदावन से दूर चले जाने की आज्ञा दी। साथ ही यह चेतावनी भी दी कि यदि उसने पीछे मुड़कर वृंदावन की ओर देखा तो वहीं पर वह पत्थर का हो जाएगा। परंतु कालिया नाग ने उत्सुकतावंश इसी स्थान पर आकर मुड़कर वृंदावन की ओर देखा और वहीं पत्थर के हो गए। ब्रजवासियों की मान्यता है कि इनकी पत्थर की पूंछ धरती के भीतर वृंदावन तक जाती है। सदियों से यहाँ संतों, भक्तों और ब्रजवासियों की आस्था का केंद्र है। इस कलात्मक मंडप का निर्माण 2014-15 में मुरादाबाद के श्रीमती जयरानी खन्ना एवं श्री त्रिलोकीनाथ खन्ना की प्रेरणा से श्री राकेश खन्ना एवं श्रीमती प्रीति खन्ना ने आर्थिक सहयोग देकर करवाया। तो आप इसको रीड कर सकते हैं आसानी से। हाँ, और यहाँ पर एक और अभिलेख है इसी
मंदिर के बारे में, तो मैं आपको उसको भी दिखाऊंगा। अगर आपको जैसे हिंदी भाषा नहीं आ रही है तो आपको इंग्लिश में रीड करना है तो आप इंग्लिश में रीड कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर रीड कर सकते हैं। जैसे आपको हिंदी भाषा नहीं आती है तो आप यहाँ पर इसको रीड कर सकते हैं। ये इसी कालियानाग मंदिर के बारे में अभिलेख लिखा हुआ है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अभी भी चलते हैं हम भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं के पास। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो अब हम आ चुके हैं उस स्थान पर जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने बकासुर नामक राक्षस का वध किया था। तो ये बकासुर नामक राक्षस वह राक्षस था जो कंस के द्वारा भेजा गया था। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को चराने के लिए आते थे तो एक दिन बकासुर राक्षस वहाँ पर आ गया और उसने जैसे सारी गायों को और भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही अंदर चले गए और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उसका मुंह ऐसे फाड़ा था, उसकी जीभ पकड़ के बाहर की तरफ खींची थी। तो वही चीज़ दर्शाई गई है। ये ज़्यादा प्राचीन तो नहीं है, ये अभी बनाया गया है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ मूर्तियाँ दिखा दूँ। ये खंडित अवस्था में पड़ी हुई हैं, आप सामने देख लीजिए। ये देखिए, ये मूर्तियाँ खंडित हो चुकी हैं। आप ये देखिए, इसमें ये मूर्तियाँ भी अभी फ़िलहाल खंडित हो चुकी हैं। ये प्राचीन समय से, क्योंकि जब ब्रिटिश शासनकाल आया था तो उन्होंने यहाँ पर मूर्तियों को तोड़वा दिया गया था। तो आपको मैं अब बकासुर राक्षस के मुख के अंदर लेके चलता हूँ। तो आप अंदर आइए। यहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण की भी एक प्रतिमा दिख जाएगी जो कि अभी खंडित अवस्था में पड़ी हुई है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा, और ये वही बकासुर राक्षस का मुख है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने फाड़ करके बाहर निकले थे। ये बकासुर नामक राक्षस जो नाग के वेश में आया था, उसको भगवान श्री कृष्ण ने उसका मुख को फाड़ के बाहर निकले और इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया था। तो ये वाली लीला तो अभी जैसे बना दी गई है, ये अभी दर्शाई गई है। और ये आप प्रतिमा देख रहे हैं, ये प्राचीन काल की है जो कि ब्रिटिश शासनकाल में तोड़वा दी गई थी। तो चलिए मैं आपको अब दूसरी लीला की तरफ लेके चलता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरी लीलाएँ की थी तो उसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। ये स्थान आपको मथुरा के जैत में ही है। ये कालियानाग से लगभग 50 मीटर की दूरी पर ही है, यहाँ पर ही जैत में। तो अब भगवान श्री कृष्ण की दूसरी लीलाओं की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। राधे राधे। तो भक्तों, अब हम भगवान श्री कृष्ण की दूसरी लीला की तरफ आ चुके हैं जो कि अकासुर राक्षस का वध इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने किया था। उसकी लीला को यहाँ पर दर्शाया गया है। अकासुर राक्षस को भी महाराज कंस के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के वध के लिए भेजा गया था। तो इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया था। जो अकासुर नाम का राक्षस था उसका वध इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने किया था। तो इसके अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। इसका मुख को दर्शाया गया है। जो अकासुर नाम का राक्षस था उसके मुख को दर्शाया गया है। तो चलिए मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ। आप देख पा रहे हैं ये कैसा खुला हुआ मुंह है। ये प्रतिमा तो फिलहाल अभी बनाई गई है, लेकिन जो प्राचीन स्थान था जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अकासुर राक्षस का वध किया था, ये वही स्थान है। उस स्थान पर ये यहाँ पर अब कलाकृतियों को दर्शाया गया है। तो आप देख पा रहे हैं, ये आप इसको दिखाइए थोड़ा, यहाँ से नीचे से दिखाइए थोड़ा, उधर से। ये अकासुर राक्षस की ये जीभ है, ये आप देख पा रहे हैं। ये 2 हिस्सों में बांट दी थी भगवान श्री कृष्ण ने जब उसका वध किया था। इसको पकड़ के 2 हिस्सों में फाड़ दिया था इस जीभ को, अकासुर राक्षस की जीभ को। तो आप ऐसी सनातन धर्म से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पवित्र भक्ति को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन पहुंचे, वो भी सबसे पहले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।